तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि सहारा से भी कैश का मैटर 2 अप्रैल यानी कल के डेट में सुनवाई होने वाली थी। तो अभी अभी कुछ जानकारी निकल के आ रही है, कुछ क्लू मिला हुआ है कि सहारा से भी केस की सुनवाई अब आगे नहीं होगी, सीधे फैसला आने वाला है। इस तरह का थंबनेल के अनुसार आप लोग को हम जानकारी देंगे सीधे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कि क्या आखिर सुनवाई में क्या अपडेट निकल के आया है। देखिए, ऐसे 100% सिक्योर अभी तक भी अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ क्लू मिला है जिसके तहत आप लोग ये वीडियो हम जानकारी में साझा करेंगे सीधे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से। तो चलिए सीधे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ से आप लोगों के सामने सहारा से भी केस वाला मैटर का सीधे ओपन करेंगे और आप लोग के साथ साझा करेंगे कि इससे रिलेटेड क्या जानकारी 2 अप्रैल को हुई, आगे क्या होगा इस केस में, अभी तक क्या अपडेट हुआ है, उससे रिलेटेड जानकारी पहले हम आप लोग को दे देते हैं। देखिए, यहाँ से आप लोग को हम सर्वर डाउन के कारण अपडेट ओपन नहीं हो पाया, थोड़ा सा वेट कर लें। तो देखिए, यहाँ पर केस जो है ओपन हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। यही केस सेबी वर्सेस सहारा इंडिया, जिसमें सेटलमेंट का भी जिक्र मेन था कि आखिर सेटलमेंट क्या हुआ है, उस पर हम जाके पहले जानकारी देने से पहले आप लोग इस केस का जो 2 तारीख की जानकारी थी उसको हम पहले ओपन करके आप लोगों को कुछ जानकारी दे दें। देखिए, इस केस पर अभी भी आने के बाद जो है कि अभी भी वहीं दिखा है पेंडिंग मोशन हियरिंग ऑर्डर्स कंप्लीटेड मैटर IAS क्रियल नंबर इतना एट 3 PM, जो कि डेट अभी भी वहीं शो कर रहा है कि 2/4/2025 यानी 2 अप्रैल की सुनवाई पोर्टल पर होगी। इस तरह का अभी भी अपडेट है। और यहाँ से जब हम जजमेंट ऑर्डर में जाते हैं, जो कि जजमेंट ऑर्डर आता है जिससे कि ऑफिशियल क्या सुनवाई हुआ, वो भी अभी तक पुराना अपडेट जो सुनवाई हुआ था 12 फरवरी 2025 को, वही अभी तक अपलोड है। लेकिन इस केस में मेन क्लूड क्या आया है, जानकारी मिल कर के आखिर सुनवाई हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ केस को, जो कि हम आप लोग को वो दूसरे ऑफिशियल वेबसाइट है सहारा सुप्रीम कोर्ट का, उस पर हम लोग जानकारी लेंगे कि जो मेन केस था सहारा से यही मैटर 36/632 वाले केस में, उसमें जो केस सेटलमेंट दिखा रहा है वही मेन केस के सेटलमेंट का आखिर वहाँ पर जाकर देखेंगे कि वहाँ पर क्या अपडेट निकल के आ रहा है। जिससे जानकारी लेकर के हमने कुछ वकील से जानकारी ली वहाँ पर कि सर ये केस का जब अपडेट दिखाया जा रहा है, फिर इसके बाद ऐसा क्यों है कि अभी तक इस केस की सुनवाई आखिर सुनवाई थी टल गई, आखिर सुनवाई नहीं हुई, इसके बाद कुछ ऑफिशियल अपडेट भी नहीं आ पाया, ऐसा आखिर क्यों ऐसा हुआ। तो उन्होंने कुछ जानकारी दी जिसके तहत आप लोग हम जानकारी देते हैं। जैसे देखिए, आप लोग जैसे ही इस केस का ओपन करते हैं इस केस को, ये देखिए यहाँ पर सेबी वर्सेस सहारा इंडिया वाली केस था ये सेम। देखिए, अनकेम्ड पिटिशनर केस नंबर 412, जिसका आप लोग जानते हैं 36/632 इसका 2012 केस का अपडेट था, लेकिन केस नंबर 412 पिटिशनर 2012 में हुआ था, सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन वाला। इस पर जो केस बताए उन्होंने, जो वकील से हमने बात किया कि देखिए इस केस की अब सीधे सुनवाई नहीं होगी, ये 100% हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके अनुसार जो था बोला गया कि इस केस की देखिए यहाँ पर जब जो भी केस होता है और केस डिस्पोज्ड हो जाता है, इसका अर्थ ये हुआ कि इस केस की अब समाप्ति कर दी गई है, जो कि 36/632 वाली केस जो 412 केस नंबर था, उसी केस में जब हम दूसरे केस स्टेटस में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर केस डिस्पोज दिखा रहा है, जो कि क्लोजिंग रीजन अभी तक यहाँ पर PDF नहीं आ पाया है। और जो कि 18/3/2025 की सुनवाई में केस सेटलमेंट का भी न्यूज़ था, केस सेटल हो गया, के क्लोज्ड ऑन डेट रिमार्क 18/3/25 सेटल्ड और केस डिस्पोज्ड, जो कि इसी केस का सुनवाई आप लोग के सामने पड़ा था कि 2 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। इसका 3 बजे का डेट भी मिल चुका, लेकिन अभी तक कुछ अपडेट नहीं हुआ, आगे के अपडेट भी नहीं दिखाया जा रहा कि डेट का फिर से सुनवाई होगी, सुनवाई हुआ कि नहीं हुआ, कुछ भी अपडेट नहीं है। लेकिन इस केस में जब हमने जानकारी ली तो उसने बोला, जो हम जिन्होंने से हमने पूछा कि भाई केस डिस्पोज हो चुका है, तो हो सकता है इस केस को अब समाप्त कर दिया गया है, मतलब सुनवाई अब नए तहत से नहीं होगी, जो भी सेटलमेंट हुआ है सीधे आप लोगों को सेटलमेंट का जो रीजन है, आगे के जो प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया होने जा रही है, नया प्रक्रिया, वो सारी आपको प्रक्रिया की जानकारी बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा इसी PDF के तहत, जो कि यहाँ पर क्लोजिंग रीजन का PDF आ जाएगा यही इसी वेबसाइट से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना दिनों से केस सेटलमेंट हो गया,
इसके बाद डेट जो था वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक रीज़न नहीं पता चला। तो देखिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आप लोग के जानते ही होंगे सहारा से भी मैटर इतना दिनों से चलता आ रहा है। इतना जल्द इस केस को जब क्लोज कर दिया गया है, केस डिस्पोज हो गया है, तो इसका मतलब इतना जल्दी रोड मैप नहीं बन पाएगा सहारा से भी में। जो भी रोड मैप बन रहा होगा नया तरीके से बन रहा होगा, तो हो सकता है कुछ नई जानकारी, कुछ अच्छी तरह से सेटलमेंट का सहारा लोगों का पैसा भुगतान हो पाए, रीजन बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ जाए कि इस तरह से पैसा नए तरीके से आप लोगों को जल्द से जल्द मिले। और कौन सा तरीका होगा इसका हम 100% नहीं बोलेंगे कि पैसा सारा काउंटर से मिलेगा, कि सहारा सेबी से मिलेगा, कि फिर पोर्टल से ही कुछ नया फॉर्मेट अपडेट होगा, या कोई नई संस्था आएगी इसमें पैसा देने के लिए आप लोगों को। जो भी जानकारी होगी ऑफिशियली जब तक नहीं आ पाता है, हम क्लियरली नहीं आपको बोल सकते हैं जब तक इस पर PDF जो क्लोजिंग रीजन नहीं आ जाता है। लेकिन ये कारण है कि बहुत जल्द अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि इस केस की सुनवाई नहीं अब सीधे हो सकता है 100% कि आप लोगों को सीधे अब रीजन पता चले सुनवाई का कि आप लोग का ये इस तरह से पैसा मिलेगा। क्योंकि केस डिस्पोज का अर्थ यही होता है, आप लोग भी किसी यूट्यूब पर जाकर केस डिस्पोज की जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर केस डिस्पोज का मतलब बताया जा रहा है सीधे कि केस वो ख़त्म हो गया, अब सुनवाई नहीं होगी आगे। अब देखिए आगे की प्रक्रिया अब क्या होती है वो तो अब पोर्टल से ही मालूम चलेगा। लेकिन जैसे ही रीजन पता चलता है हमको, जैसे ही हम हमेशा अपडेट लेते हैं, जैसे ही अपडेट आता है आप लोगों को, तो ऑफिशियली जानकारी के साथ आप लोगों को इसी तरह से जो रीजन आएगा PDF आप लोगों के सामने रख करके हम बता देंगे कि ये रीजन हुआ, ऐसे आप लोग को नया प्रोसेस करना है, ये चीज़ जानकारी मिली है। चलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है। और भी जैसे कि अभी आपको हम अपडेट दे दिए केस डिस्पोज का मतलब ये होगा कि सुनवाई अब नहीं होगी, सीधे आप लोगों का सुनवाई मालूम चलेगा कि ये आपका रीजन आ गया कि आपका इस तरह से होगा। तो हो सकता है फैसला हो चुका है कोर्ट में, फाइनली 100% फैसला हो चुका है इस तरह से काम करना है, लेकिन पूरा ब्यौरा के साथ अभी तक पोर्टल पर अपडेट नहीं है, बहुत जल्द आ सकता है। यहाँ तक हमको उम्मीद है और जो हमको जानकारी दिए हैं इस तरह का वो बताए हैं। अब आगे क्या प्रक्रिया होती है तो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से मालूम चलता ही रहेगा, जो कि हमारे यूट्यूब से आप लोग जुड़े रहिए, जो भी जानकारी आती है मिलता रहेगा। बस यही जानकारी देता हो सकता है बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिल जाए, डायरेक्ट जो सेटलमेंट का रीजन है वो मालूम चल जाए। अब सुनवाई से पहले अब सुनवाई नहीं होने वाली है, जिस तरह से केस डिस्पोज हो चुका है। चलिए तब तक नए वीडियो में आप लोग के बहुत जल्द खुशखबरी लेके आ सकते हैं, जैसे कोर्स के अपडेट आता है। तब तक जय हिंद दोस्तों।